बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू बायोटिक्स। तो हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ माइक्रोब्स। ये वही टॉपिक है जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, और क्योंकि इसकी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं तो इसीलिए मैं पार्ट्स में वीडियोस बना रही हूँ जिसमें मैं सारी कैटेगरीज डिस्कस करूँगी आपके साथ। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे थे इस टॉपिक में कि माइक्रोब्स जो है उनका क्या रोल है हमारी लाइफ में, किस तरह से ये हमारे काम आ रहे हैं, किस तरह से बेनिफिशियल रोल प्ले कर रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैं 4 कैटेगरीज डिस्कस कर चुकी हूँ और ये 5वीं कैटेगरी है। तो 5 कैटेगरी कौन सी है? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस तरह से ये और जगहों पे बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहे हैं, ये डिकम्पोजिशन में हेल्प कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेशन में हेल्प कर रहे हैं, ये हमें मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, जैसे ये इतने सारे रोल इनके हैं, इनको रिसर्च टूल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, इसी तरह से इनको न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब रिसाइकलिंग का वर्ड पढ़ के या देख के आपको क्या जहन में आता है? रिसाइकलिंग का मतलब है सर्कुलेशन होना। ठीक है, यानी कि बार बार जो है वो उसका सर्कुलेट होना नेचर के अंदर। न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग का क्या मतलब हुआ फिर? कि न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो है वो एलिमेंट जो कि हमें चाहिए एज अ फूड सोर्स के तौर पर, वो हमारी नेचर में सर्कुलेट होते रहना चाहिए। ठीक है, उनकी रिसाइकलिंग होती रहनी चाहिए। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं नेचर में जो नेचुरली मौजूद है। कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और रिसाइकलिंग क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं अगर इनकी रिसाइकलिंग ना हो तो इनकी नेचर के अंदर कमी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसलिए माइक्रोब जो है वो यहाँ पर भी अपना अहम किरदार अदा करते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में भी बहुत बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग ये कर रहे हैं? तो मैं लिख रही हूँ, ऑक्सीजन की रिसाइकलिंग में रोल प्ले करते हैं ये। नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग में ये रोल प्ले करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये किस में रिसाइकलिंग में रोल प्ले करते हैं? कार्बन की। ठीक है, ऑक्सीजन की रिसाइकलिंग में किस तरह रोल प्ले करते हैं? ऑक्सीजन एक ऐसी गैस जिसके बगैर हमारा वजूद मुमकिन नहीं हो सकता, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ऑक्सीजन क्या है? ये एक ऐसी गैस है जो कि हमें लाजमी चाहिए होती है। हम रेस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। हर एक जानदार जो इस अर्थ पर मौजूद है वो रेस्पायर करता है, वो सांस लेता है, उसके लिए ऑक्सीजन की उसे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन रेस्पायरेशन की प्रोसेस में हेल्प करती है, हमारे फूड को ये बर्न करती है। यानी ऑक्सीजन कहाँ पे यूज होती है? एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर भी ये यूज हो रही होती है। वो ऑर्गेनिज्म जो एरोब्स हैं, यानी जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिंदा रहते हैं, उन्हें एरोब्स कहा जाता है। एलिग्रियम है नीड्स ऑक्सीजन। वो क्या करेंगे? एरोबिक रेस्पायरेशन। उसके लिए इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, और इसके अलावा जो भी ऑर्गेनिज्म सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूसली हमें प्रोवाइड होती रहनी चाहिए, और अगर ये कंटिन्यूसली प्रोवाइड ना हो तो लाइफ जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की जो रिसाइकलिंग है इसमें एक तो प्लांट्स का भी बहुत बड़ा रोल है ऑक्सीजन को हम तक पहुंचाने का, क्योंकि आप जानते ही हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। जिसमें वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, सनलाइट लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं और बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं ये, लेकिन बाय प्रोडक्ट के तौर पे ये क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन प्लस एनर्जी।
ATP है। अब यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीजन। ये प्लांट्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है उसको बाय प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकाल देंगे और यही ऑक्सीजन जो है वो कौन यूज करेंगे, एनिमल्स रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, इसको कौन यूज करेंगे, एनिमल्स, ह्यूमंस रेस्पिरेशन के लिए इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक लाइफ किस तरह से दूसरी लाइफ को मेंटेन कर रही है। इसके अलावा यहाँ तो देखें, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये तो प्लांट है, ये तो यूकैरियोट है। तो मैंने यहाँ यूकैरियोट का रोल बताया, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल कहाँ है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी रोल है यहाँ पे। किस तरीके से? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। प्लांट्स के बारे में आपको पता है ना कि ऑटोट्रॉफ है, अपनी ग़िज़ा खुद बना सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया भी क्या है, प्लांट की तरह ऑटोट्रॉफ हैं। और ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये जब परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, और वही ऑक्सीजन किसके काम आएगी, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन के लिए रेस्पिरेशन में वो यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की रिसाइकलिंग पता चल गई। और फिर नेक्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं जो है नाइट्रोजन रिसाइकलिंग। एज वी ऑल नो कि नाइट्रोजन एक गैस है, गैस की फॉर्म में भी होती है, ये न्यूट्रन की फॉर्म में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर नाइट्रोजन गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, 78% मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि नाइट्रोजन जिस फॉर्म में मौजूद है, यानी गैशियस फॉर्म में, इस फॉर्म में ऑर्गेनिज्म इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे प्लांट्स हैं, उनको, प्लांट्स हो गए जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। सबसे पहली जो फूड बनाने का जो प्रोसेस है, जो ग़िज़ा बनाते हैं प्लांट्स बनाते हैं, फिर आपको पता है कि प्रोड्यूसर है, फिर कंज्यूमर आएंगे, कंज्यूमर जो है वो इनको खा जाएंगे, फिर आगे आगे लास्ट में कौन आएंगे, जब ये सब डेड हो जाएंगे प्लांट्स और एनिमल्स, तो फिर डिकम्पोजर्स आते हैं। तो प्लांट जो है इनको ग़िज़ा बनाने के लिए, ग़िज़ा में क्या चीज़, प्रोटीन्स, इसके अलावा इनको अपना जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद है। सही है, जो कि आप जानते हैं कि जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है उसके अंदर मौजूद है नाइट्रोजन। इसके अलावा प्रोटीन के अंदर भी नाइट्रोजन है, अमाइनो एसिड जो है ना प्रोटीन के सब यूनिट्स, उसमें नाइट्रोजन मौजूद है। इसलिए अब प्लांट्स को ये सारी चीज़ें बनानी है, अपनी प्रोटीन बनाना है, न्यूक्लिक एसिड बनाना है, तो उसके लिए उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर वही मसला कि नाइट्रोजन गैशियस फॉर्म में है, तो ये इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। उसके लिए फिर क्या होगा, किस तरह से ये कन्वर्ट होगी नाइट्रोजन ताकि इसको यूज़ कर सके, उसका एक प्रोसेस है जिसको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस जो है ये परफॉर्म करते हैं, कौन परफॉर्म करेंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगेन फिर इनका एक बेनिफिशियल रोल हमारे सामने आता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होती है पहले नाइट्राइट में, उसके बाद वो कन्वर्ट होती है नाइट्रेट में। ठीक है, अब ये नाइट्रेट जो है ये एक ऐसी फॉर्म है नाइट्रोजन की जो कि इजीली प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उससे अपने प्रोटीन और जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो बना सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये नाइट्रोजन एक अनयूजेबल फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है।
अनयूजेबल, यूजेबल, ठीक है। और ये सब किसकी वजह से मुमकिन हो पाया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की वजह से। यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन है? बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? नाइट्रीफायर, नाइट्रीफायर्स, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं ना, नाइट्रिफिकेशन तो नाइट्रीफायर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि नाइट्रोजन की एक ऐसी फॉर्म जो गैशियस थी वो अब कन्वर्ट हो चुकी है न्यूट्रेंट फॉर्म में, यानी नाइट्रेट पे। अब इसको ले लेंगे प्लांट्स और अपने जो भी उनका फूड है, प्रोटीन है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो बना लेंगे, ठीक है। और फिर प्लांट जो है वो उसको यूज़ कर लेंगे, उसको जो है वो खा जाएंगे कंज्यूमर्स। और फिर जब ये डेड हो जाएंगे दोनों, तो कौन आ जाएंगे? डिकम्पोजर। और फिर अगेन जब सब कुछ डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोजर्स भी वही हैं जो कि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कर रहे हैं। जब सब डेड हो जाएंगे प्लांट और एनिमल्स, तो उनके सारे न्यूट्रिएंट्स किस में चले जाएंगे? सॉइल में। फिर वापस वही न्यूट्रिएंट्स को लेते हुए वापस प्लांट ग्रो हो जाएंगे और वापस कंज्यूमर आएंगे। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो ये नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग हो गई है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब कंज्यूमर यानी प्लांट और एनिमल की बॉडीज़ जब डेड होती हैं, तो उनकी बॉडीज़ में, उनके टिश्यूज़ में जो प्रोटीन मौजूद हैं, न्यूक्लिक एसिड मौजूद हैं, जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं ना उनकी बॉडी में, वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? किस फॉर्म की तरफ चले जाएंगे? गैशियस फॉर्म की तरफ। कैसे? कि ये नाइट्रेट्स वगैरह हैं वापस डी नाइट्रीफायर्स कहलाते हैं, वो जो नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन गैस में, और ये वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डी नाइट्रीफायर, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? ये जो नाइट्रीफायर्स है ना, इनका उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। ये नाइट्रिफिकेशन का उल्टा प्रोसेस है डी नाइट्रिफिकेशन, और डी नाइट्रीफायर्स नाइट्रेट्स को वापस कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? नाइट्रोजन गैस में, ठीक है। तो नाइट्रोजन की ये जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, इसमें ये नाइट्रोजन की ऑर्गेनिक फॉर्म थी इसके अंदर, और वो कन्वर्ट हो जाती है वापस इनऑर्गेनिक फॉर्म में, और कहाँ पे रिलीज हो जाती है? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग का प्रोसेस, कि किस तरह से नाइट्रोजन सर्कुलेट कर रही है हमारे इन्वायरमेंट में, और किसके ज़रिए से ये हो पा रहा है, ये भी आपको पता चल गया। कार्बन की रिसाइकलिंग, अब आप ये जानते ही हैं कि कार्बन दोनों फॉर्म्स में मौजूद होता है, ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी। कार्बन किस तरह से रिसाइकिल होगा? कार्बन जो है, सबसे पहले आपको ये पता हो कि इसका क्या रोल है। कार्बन एक बहुत अहम न्यूट्रिएंट है। ये जो है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, कार्ब्स का किसके बारे में लिख रही हूँ? कार्ब्स को मैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके अलावा लिपिड्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हमारी बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी जो स्केलेटन है, इनकी जो बैकबोन है, उसको बनाता है कार्बन, ठीक है। बैकबोन कार्बन की बनी होती है, ठीक है। तो अब ये बनाने में किसका रोल आ रहा है? कार्बन का रोल आ रहा है, ठीक है। अब ये किस तरह से जो है वो कार्बन सर्कुलेट होगा? तो इसमें एक प्रोसेस आता है पहले कार्बन फिक्सेशन का। इसमें क्या होगा कि प्लांट ने क्या किया?
कार्बन को लिया उसकी इनऑर्गेनिक फॉर्म में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और उससे उसने बना लिया अपने कार्बोहाइड्रेट, जो जिसके अंदर कार्बन की ऑर्गेनिक फॉर्म मौजूद है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, इनऑर्गेनिक कार्बन को कन्वर्ट कर लिया ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जो प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, अब ये यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन वो जाके फिक्स हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन में, तो ये प्रोसेस जो है वो कार्बन फिक्सेशन है। सेम नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरह उसमें भी नाइट्रोजन की इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑर्गेनिक फॉर्म में, जैसे प्रोटीन और जो है जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, तो उसके अंदर वो कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, अब क्या होगा कि प्लांट्स को वही यूज़ कर लेंगे, प्लांट के जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं उसको हाइड्रोट्रॉप्स यूज़ कर लेंगे। हाइड्रोट्रॉप्स या बाद में जो भी, वही हाइड्रोट्रॉप्स वही है ना जो प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कंज्यूमर्स वगैरह आके इसको, इनके कार्बोहाइड्रेट को लेंगे और उससे अपने कार्बोहाइड्रेट, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है, फिर अगेन जब ये सब मर जाएंगे तो डिकम्पोजर्स आके कार्बन की जो भी ऑर्गेनिक फॉर्म थी या ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स थे उसको अगेन कन्वर्ट करेंगे इनऑर्गेनिक फॉर्म में, और वो वापस कहाँ रिलीज हो जाएंगे, सॉइल के अंदर। वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो इनऑर्गेनिक में, और वो वापस कहाँ पहुँच गया है, सॉइल के अंदर पहुँच गए वो सारी चीज़ें। ठीक है, और सॉइल से वापस उसको कौन लेंगे, प्लांट्स। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि न्यूट्रिएंट्स किस तरह से जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में, नेचर में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गई कार्बन की रिसाइकलिंग, नाइट्रोजन की भी रिसाइकलिंग हो चुकी है, एज वेल एज ऑक्सीजन की रिसाइकलिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ। और फिर आगे भी रिसाइकलिंग का टॉपिक हमने कवर किया है, आगे की वीडियोस में अभी भी इसका, क्योंकि आई थिंक काफ़ी डिटेल टॉपिक है तो मैं एक साथ सारा नहीं कवर कर सकती, ना ही आपको फिर जहन में भी बिठाना है इसको, इसलिए बेहतर है कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन समझ के पढ़ें। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और जो कैटेगरीज रह गई हैं वो बताऊंगी, और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द इसको कवर कर लेंगे। तो फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।